गुड इवनिंग दोस्तों, जय भीम नमो बुद्धाय। आज हम लोग हिस्ट्री ऑफ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के पार्ट 3 को एक्सप्लोर करेंगे। इससे पहले 2 वीडियो में मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 अपलोड कर दिया हूँ। आप लोगों को कैसा लग रहा है यह वीडियो, कमेंट में ज़रूर अपना राय प्रकट करें और लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का घंटे आप लोग दबा दें, जिससे कि आने वाले जो भी नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपको मिलेगा। चलिए हम लोग पार्ट 3, जो कि इसमें क्या होता है कि बाबा साहब के पिताजी जो है रामजी सकपाल, वो रिटायर हो जाते हैं और परिवार में क्या होता है कि उनकी नौकरी भी नहीं रहती है और आर्थिक मंदी, मतलब समझिए कि पैसा कौड़ी का दिक्कत हो जाता है। तब परिवार में क्या समस्या आती है, उस टाइम की बातें हम लोग आज जानने का प्रयास करेंगे। 25 साल की नौकरी के बाद सन 1894 की बात है। 25 साल नौकरी की, लेकिन 1894 में, इससे पहले हम लोग पढ़े थे कि वहाँ पे क्या होता है कि नौकरी से लोगों को क्या करता है, मना कर दिया जाता है अंग्रेज सरकार के द्वारा। 1892 में 2 साल उसके बाद नौकरी करते हैं और फिर उसके बाद रिटायर कर दिया जाता है इनको। तो 1894 में रामजी सूबेदार सेना से रिटायर हुए। उस समय भीम की उम्र 2-2.5 साल थी, मात्र 2-2.5 साल। मैं सोचिए 2-2.5 साल के बच्चा को क्या ही कहा जा सकता है। कुछ समय वह महू के आर्मी कैंप के क्वार्टर में ही रहे हैं, मतलब कि वहाँ जो आर्मी कैंप रहता है क्वार्टर, मतलब कि सरकारी घर की बात कर रहा है, तो उसके बाद उसमें रहे। बाद में वो अपने परिवार के साथ महाराष्ट्र के रत्नागिरी तहसील में अपने पैतृक गांव अम्बाडवे के पास कापदापोली गांव में बस गए। इस गांव में बड़ी संख्या में रिटायर्ड महार सैनिक रहते थे, मतलब जो भी रिटायर होते थे महार सैनिक में, वो अपने गांव चले जाते थे, जो नाथ एवं कौलपंथी के थे। गांव में संतों के भजनों, दोहों और वानियों की हर समय गूंज रहती थी। सन 1894 के आसपास तक दापोली नगर परिषद की स्कूल में अछूत बच्चों के एडमिशन पर पाबंदी थी। मतलब वहाँ जो भी सरकारी स्कूल होता था ब्रिटिश गवर्नमेंट का, उसमें क्या था ना कि जो भी बैकवर्ड क्लास के लोग थे उनके बच्चों को स्कूल में नाम नहीं लिखाता था, वो पढ़ नहीं पाते थे। आज लोग कहते हैं कि स्कूल हम लोग बंद कर दिए थे पढ़ने के लिए। नहीं पढ़ा तो मेरा गलती है, गलती नहीं आपका है, आप ही का गलती है। जब पढ़ने का अधिकार नहीं दीजिएगा तो कैसे पढ़ेगा कोई। अछूत फौजी पेंशनरों ने इसके खिलाफ आवाज़ भी उठाई, लेकिन जिला कलेक्टर और हिंदू समाज ने अनुमति नहीं दी। सोचिए वहाँ पे क्या होता है कि अगर कोई आवाज़ भी उठाता है तो वहाँ उस टाइम क्या होता है कि अनुमति नहीं देता था, कि लोगों को पढ़ने का अधिकार नहीं थे, कैसे पढ़ पाएगा। इसलिए कि अगर स्कूल कॉलेज में जाता है तो वहाँ का जो भी स्थल है वह अपवित्र हो जाएगा और उसको मतलब धोना वोना पड़ेगा, इसलिए उन लोग को स्कूल में एडमिशन नहीं होता था। रामोजी को सिर्फ 50 रुपये पेंशन मिलती थी, जिससे परिवार का गुजारा मुश्किल से चलता था। इधर बच्चों की पढ़ाई की भी चिंता थी। दापोली की पाठशाला में बच्चों का एडमिशन संभव नहीं था। आखिर वह सन 1896 में दापोली से परिवार के साथ बम्बई आ गए। मतलब महाराष्ट्र में जो मेन टाउन की बात हो रहा है, बम्बई आ गए। वहाँ से उन्होंने सेना के अफसरों से निवेदन पत्र भेजे, जिससे सतारा के PWD के दफ्तर में स्टोर कीपर की नौकरी मिल गई। हम रिटायर्ड जो भी होता है तो होता है ना कि रिटायर हो गया तो दूसरा कोई जॉब छोटा वाला मिल जाए प्राइवेट टाइप का, तो वहीं पर PW के दफ्तर में स्टोर कीपर का मतलब समझते हैं ना, ये सामान को इधर उधर रखना, यही सब साफ सुथरा। वह परिवार सहित सतारा के महारवाड़ा के पास ही रहने लगे। उनकी 14 संतानों में से उस समय 5 ही जीवित थी। सोचिए 14 संतान जन्म लिया लेकिन 5 ही जीवित थी, तो कितने मर गए? 9-5-14। तो 9 संतान उनके इस तरह देहांत हो गया उस परिस्थिति के कारण, जहाँ वहाँ डॉक्टर के इलाज के कारण दवा नहीं है, प्रसव पीड़ा है, बच्चा का बीमारी हो गया, इससे उनका देहांत हो जाता था। 3 पुत्री और 2 पुत्रियाँ 3 पुत्र और 2 पुत्रियाँ बचे थे मात्र। सबसे बड़े बलराम, उनसे छोटे आनंदराव और बहन में मंजुला, तुलसी 2 बहनें थी, उनसे बड़ी थी। भीम सबसे छोटा एवं सबका लाडला था। बड़े बेटे बलराम
बेटी मंजुला और तुलसी के विवाह हो चुके थे। मतलब इसमें से 5 गो में 3 गो का शादी वो लोग कर चुके थे। बलराम नौकरी के कारण पिता से दूर रहते थे, मतलब सबसे बड़ा बेटा है। सतारा आने के कुछ ही दिन बाद रामजी परिवार पर दुख और मुश्किलों को मानो पहाड़ टूट गया। एक और रामजी का सतारा से गोरेगांव ट्रांसफ़र हो गया। मतलब कि वहाँ जो भी जो दूसरा नौकरी कर रहे थे वो क्या किया लोग कि वहाँ से सतारा से गोरेगांव ट्रांसफ़र कर दिया, घर से बहुत दूर था तो वहाँ चले गए। और पीछे भीमाबाई बीमार पड़ गई, मतलब कि तबीयत उनका ख़राब होने लगा। उनकी पत्नी को तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई तो रामजी सतारा आ गए। खूब इलाज करवाया लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। आखिर 30 साल तक सुख दुख में साथ ही रही भीमाबाई सारे परिवार को रोता बिलखता छोड़कर अप्रैल 1896 में चली गई। सोचिए उस समय भीमराव अम्बेडकर मात्र 2.5 या 3 साल के होंगे, लेकिन यहाँ पर 94 की बात है, उस समय 2.5 साल के थे। 96 में कितना होना, 4 साल के होंगे, तो 96 में उनकी मृत्यु हो गई। उनके देहांत से परिवार में भारी कमी हो गई। भीम का उस समय सिर्फ 6 साल का था। वो अपनी माँ को बै कहता था, बै मतलब बाबा साहब अम्बेडकर जब अपनी माँ को क्या कहते थे, बै, मतलब बच्चा की आवाज़ में बै जो निकलता था वो बोलता था, बै कहता था। भीमाबाई की समाधि सतारा में बनाई गई। भीमाबाई की मृत्यु से सारा परिवार अनाथ हो गया। कई दिनों तक बालक भीम अपनी माँ को बार बार याद कर रो पड़ता था। सबसे छोटा होने के कारण भीमराव को परिवार में सबका लाड़ प्यार मिला। माँ के देहांत के बाद बुआ मीराबाई ने बच्चों के लिए माँ की कमी नहीं खलने दी। देखिए तो आज हम लोग पार्ट 3 पढ़े हैं, जो कि उनके रिटायर्ड हुए हैं, फिर उनकी माँ की तबीयत ख़राब होता है, फिर उनको नौकरी के लिए दूसरे गांव जाना पड़ता है, और फिर लास्ट में उनकी माँ की तबीयत ख़राब होने के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है, पूरा परिवार बिखर जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट अगले वीडियो में करेंगे। आप लोगों को कैसा लग रहा है यह कहानी, आप लोग अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में दें, और इस चैनल को प्रमोट कीजिए, और लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और बेल का घंटी ज़रूर बजाएं, जिससे जो भी नोटिफिकेशन आएगा सबसे पहले आपको पहुंचेगा। जय भीम, नमो बुद्धाय।